नमस्कार, मैं हूँ विनीत। आज है 3 अगस्त और दिन है सोमवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी में हाई अलर्ट, कांवड़ मार्ग और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ी। यूपीपीएससी ने 37 पदों पर निकाली भर्ती, 3 अगस्त से आवेदन। रेलवे की नई टिकट प्रणाली से आधे समय में होगी बुकिंग। कांवड़िए का भेष बनाकर हथियार तस्करी, एसटीएफ ने दबोचा। फर्जी पासपोर्ट मामले में निलंबित सिपाही गिरफ्तार। बार बार झपकी आना हो सकता है बीमारी का संकेत। और 3 अगस्त को कई राज्यों में बारिश, यूपी में भी अलर्ट। अब बाकी के समाचार देखते हैं विस्तार से। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी की अपील। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों को जनहित के मुद्दों पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधानसभा जनता की समस्याओं और सुझावों को उठाने का सबसे बड़ा मंच है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चलाने में सहयोग देने का भी अनुरोध किया। यूपी में हाई अलर्ट, कांवड़ मार्ग और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई जिलों में अतिरिक्त चेकिंग शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा, कांवड़ यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के 88 गांवों की सरकारी जमीनों का होगा नया इस्तेमाल। लखनऊ नगर निगम विस्तारित क्षेत्र के 88 गांवों में पड़ी 56 सरकारी संपत्तियों को नए सिरे से विकास करेगा। इनमें पंचायत भवन, कम्युनिटी सेंटर, बारात घर जैसी इमारतें शामिल हैं। स्थानीय जरूरत के अनुसार यहाँ स्कूल, कल्याण मंडप, नगर निगम कार्यालय और स्टोर बनाए जाएंगे। अधिकारियों ने इन भवनों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। नगर निगम का कहना है कि खाली पड़ी सरकारी संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लोगों को ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज, दूसरी एसआईटी भी मैदान में। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब एक दूसरी एसआईटी भी करेगी। नई टीम बैंक अधिकारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों और ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेजों की भी जाँच करेगी। पुलिस अब तक मिले सबूतों को दोबारा समीक्षा कर रही है। एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिट से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। जांच टीम जल्द अयोध्या पहुंचकर रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पड़ताल करेगी। निजी स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगी नई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार निजी माध्यमिक स्कूलों के करीब 3.5 लाख शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली तैयार करेगी। इसके लिए 7 सदस्यीय समिति बना दी गई है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिना उचित कारण किसी शिक्षक को नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। स्कूल प्रबंधन को नियुक्ति पत्र देना होगा और वेतन सीधे बैंक खाते में भेजना होगा। नियमावली में छुट्टियां, सेवा शर्तें और शिक्षकों की योग्यता से जुड़े प्रावधान भी शामिल रहेंगे। यूपीपीएससी ने 37 पदों पर निकाली भर्ती, 3 अगस्त से आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, स्टेट मैनेजर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट समेत 37 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 3 अगस्त से शुरू होंगे और 3 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आवेदन में सुधार के लिए 10 सितंबर का समय मिलेगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपये, SC ST के लिए 65 रुपये और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपये तय किया गया है। परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। बैकयार्ड मत्स्य पालन योजना का होगा विस्तार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बैकयार्ड मत्स्य पालन योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इस योजना से जुड़कर स्वरोजगार का अवसर प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल प्रदेश के 10 जिलों में यह योजना चल रही है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं इससे जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। गौ संरक्षण से बढ़े रोजगार, विदेशों तक पहुंचे देसी गाय के उत्पाद। उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण से जुड़े उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। देसी गाय के A2 दूध, बिलौना घी, पंचगव्य और जैविक पदार्थ अब देश के साथ विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं। सरकार का कहना है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। अमेरिका, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दुबई समेत कई देशों में इन उत्पादों की मांग बढ़ी है। रेलवे की नई टिकट प्रणाली से आधे समय में होगी बुकिंग। भारतीय रेलवे ने अपनी नई टिकट आरक्षण प्रणाली का बीटा संस्करण शुरू कर दिया है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद टिकट बुकिंग पहले से ज़्यादा तेज और आसान होगी। अभी एक टिकट बनाने में करीब 2 मिनट लगते हैं, जबकि नए सिस्टम से यह समय घटकर लगभग 1 मिनट रह जाएगा। अगस्त से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 13 साल बाद उद्यमी को मिला औद्योगिक भूखंड का कब्जा। गोरखपुर में एक उद्यमी को 13 साल के इंतजार के बाद औद्योगिक भूखंड का कब्जा मिल गया है। गीडा ने फैसला किया है कि इस भूखंड का आवंटन वर्ष 2026 से प्रभावी माना जाएगा। साथ ही 2011 से 2026 तक की अवधि का कोई अतिरिक्त शुल्क या ब्याज नहीं लिया जाएगा। इससे उद्यमी को बड़े आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। गीडा का कहना है कि भूखंड अब पूरी तरह कब्जा मुक्त है और आवंटी को सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनेगा एआई सेंटर, शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में प्रशिक्षित करने के लिए नया एआई सेंटर बनाएगा। यह केंद्र विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। यहाँ ऑनलाइन एआई पाठ्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे। विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कला, कानून, शिक्षा, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और अन्य विषयों के शिक्षक एआई का इस्तेमाल पढ़ाई, शोध और शैक्षणिक कामों में कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 अगस्त को कई राज्यों में बारिश, यूपी में भी अलर्ट। देश के कई हिस्सों में 3 अगस्त को मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण भूस्खलन और जल भराव का खतरा बना रह सकता है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी रहने के अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से 7 अगस्त और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 से 7 अगस्त के बीच कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को बसपा से निकाला। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने समधी और पार्टी नेता अशोक सिद्धार्थ को बसपा से निष्कासित कर दिया है। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता रणवीर सिंह बेनीवाल को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इससे पहले अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का प्रभार वापस लिया गया था। मायावती ने बताया कि संगठन में नए बदलाव के तहत रामजी गौतम को पंजाब समेत कई राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिलेश का दावा, 26,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 26,000 से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2017 में प्रदेश में 1,13,938 प्राथमिक स्कूल थे, जिनमें से 26,000 से ज़्यादा बंद हो चुके हैं। अखिलेश के अनुसार सबसे ज़्यादा स्कूल लखीमपुर खीरी, सीतापुर, प्रयागराज और गोरखपुर में बंद हुए हैं। सरकार की ओर से इस दावे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एनकाउंटर की धमकी देकर 6 लाख वसूली, 7 पुलिसकर्मियों पर केस। बुलंदशहर में एक युवक से फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर 6 लाख रुपए वसूलने के आरोप में तत्कालीन थाना प्रभारी, एक दारोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मेरठ रेंज के डीआईजी के आदेश पर हुई है। शिकायत में आरोप है कि युवक को एनडीपीएस एक्ट में फंसाने और पैर में गोली मारकर फर्जी मुठभेड़ दिखाने की धमकी देकर पैसे मांगे गए थे। कलियर मेला और रक्षाबंधन पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें। पिरान कलियर मेला और रक्षाबंधन को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। 22 से 31 अगस्त तक बरेली और रुड़की के बीच 2 जोड़ी अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर हरिद्वार और लखनऊ के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा 13 से 31 अगस्त तक रुड़की स्टेशन पर कई प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव भी रहेगा, ताकि यात्रियों को आने जाने में सुविधा मिल सके। 110 करोड़ के एयरपोर्ट के जवानों को नहीं मिली बुनियादी सुविधाएं। अलीगढ़ एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात 76 महिला और पुरुष जवान पिछले 16 महीने से बुनियादी सुविधाओं के बिना ड्यूटी कर रहे हैं। उनके लिए अब तक बैरक, शौचालय, स्नानघर और भोजनालय जैसी सुविधाएं नहीं बन सकी हैं। फिलहाल एयरपोर्ट से सिर्फ प्रशिक्षण विमान उड़ान भर रहे हैं, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष सुरक्षा बल के जवान संभाल रहे हैं। पीएसी मुख्यालय लंबे समय से बैरक बनाने के लिए जमीन की मांग कर रहा है। आजम खान और जौहर ट्रस्ट की जांच का दायरा बढ़ा। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय अब ट्रस्ट को बड़ा चंदा देने वाले लोगों की जांच कर रही है। इनमें कुछ कारोबारी, ठेकेदार और अन्य लोग शामिल हैं। पहले भी ईडी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि चंदे के रूप में मिले धन और उसके इस्तेमाल में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हुई है। फर्जी पासपोर्ट मामले में निलंबित सिपाही गिरफ्तार। गोरखपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट जारी कराने के मामले में पुलिस ने एक निलंबित सिपाही को गिरफ्तार किया है।
जांच में सामने आया कि उसकी तैनाती के दौरान 22 लोगों के पासपोर्ट फर्जी पते और दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किए गए। इनमें एक कुख्यात गैंगस्टर का पासपोर्ट भी शामिल है। पुलिस अब 30 से ज़्यादा संदिग्ध पासपोर्ट की जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। 10 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 अगस्त तक पूरे उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। अभियान की शुरुआत से पहले 9 अगस्त को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पार्टी का कहना है कि अभियान के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों में राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाया जाएगा। अयोध्या मेडिकल कॉलेज में बम का डायग्राम मिलने से हड़कंप। अयोध्या के राजऋषि दशरथ मेडिकल कॉलेज में एक पैरामेडिकल छात्र के पास बम का डायग्राम और उसे बनाने से जुड़े नोट मिलने के बाद हड़कंप मच गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। एटीएस समेत कई एजेंसियां भी जांच में जुट गईं। छात्र के लैपटॉप और अन्य सामान की जांच की जा रही है। फिलहाल उसके पास से इस नोट के अलावा कोई दूसरी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। कांवड़िए का भेष बनाकर हथियार तस्करी एसटीएफ ने दबोचा। मेरठ में एसटीएफ ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए तस्कर तजम्मुल को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 21 तमंचे बरामद हुए हैं, जिन्हें वह मुजफ्फरनगर ले जा रहा था। जांच में पता चला कि वह कांवड़िए का भेष बनाकर हथियारों की तस्करी करता था ताकि किसी को शक न हो। आरोपी पहले भी अवैध हथियारों के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क और साथियों की तलाश कर रही है। एडवेंचर टूरिज्म बढ़ाने के लिए 60 बाइकर्स हुए रवाना। लखनऊ के 1090 चौराहे से एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 60 बाइकर्स को कलिंजर किले के लिए रवाना किया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बाइकर्स अपनी यात्रा के अनुभव और कलिंजर किले की खासियत सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचाएंगे। पर्यटन विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में नई पहचान दिलाना है। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए एटीएस ने संभाला मोर्चा। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए एटीएस ने मोर्चा संभाल लिया है। टीम ने कांवड़ मार्ग, प्रमुख शिविरों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर संदिग्ध लोगों तथा गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार झपकी आना हो सकता है बीमारी का संकेत। अगर दिन में बार बार झपकी आती है या बिना वजह नींद आने लगती है तो इसे सिर्फ थकान समझकर नज़रअंदाज न करें। मेरठ के डॉक्टर के अनुसार यह हाइपरसोमनिया नाम की समस्या का संकेत हो सकता है। पहले ऐसे 6 से 7 मरीज आते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 18 से 20 तक पहुंच गई है। जांच में कई मरीजों में थायराइड, खून की कमी, डायबिटीज़, नींद से जुड़ी परेशानी और लीवर किडनी की बीमारी जैसी समस्याएं भी मिलती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि देर रात तक जागना, अनियमित खानपान और तनाव भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। समय पर जांच और सही इलाज न होने पर भविष्य में हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर तथा स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।